के सम संख्या, यानी कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या क्यों नहीं दिया गया हो, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या को बिना देखे हुए बोल देंगे कि ये कौन सा संख्या है, सम संख्या। क्योंकि सम संख्या का क्या रूल है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या। और वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पक्का है कि 2 से विभाजित ही होगा, क्योंकि 2 से विभाजिता का रूल भी कहता है कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। और सम संख्या का डिफिनेशन है कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। सम संख्या में कोई दिक्कत, अगर सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा बड़ी तो हम बोलेंगे अनंत, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विषम संख्या। विषम संख्या सम का उल्टा होता है विषम, कहने का मतलब कि जिसमें 2 से भाग लग जाएगा सम और जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, ठीक, यानी कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम। जैसे 1 में 2 से भाग नहीं लगता, अरे लगता है लेकिन पूरा पूरा मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, राइट, तो हम लोग विषम संख्या भी समझ गए। अब आती है भाज्य संख्या, यानी कि 1 से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से निश्चित रूप से भाग लगे। जैसे कि आप देख लीजिए 4 है, ठीक, 4 है, देखिए 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, यानी कि एक और मतलब एक और स्वयं के अलावा ये एक्स्ट्रा 2 से भी लग रहा है ना, तो ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डिफिनेशन, भाज्य आप देखिए देसी से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से निश्चित रूप से भाग लगे। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में 6 हो गया, 6 में देखिए 1 से लगेगा, 6 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, तो इसका मतलब 6 क्या हो गया, भाज्य संख्या। जबकि देखिए 3 क्या है, अभाज्य होगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, और किसी दूसरी संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये अभाज्य संख्या हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य में कोई दिक्कत है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में।